नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हम राजस्थान का जो जीके का पार्ट है उसकी जो राजस्थान जनगणना है 2011। दोस्तों, जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है उस समय तक और कितनी वृद्धि हुई उसमें, कितनी क्या साक्षरता है उसकी, ये सब कुछ इसमें हम जानेंगे। इस टॉपिक में काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। कुछ जो स्टेट्स हैं वो जो राजस्थान स्टेट है उसमें कुछ ज़िले हैं जो सबसे आगे है, कुछ ज़िले हैं वो सबसे पीछे हैं उन जनगणनाओं में, लिंगानुपात में। ऐसे कुछ चीज़ें हैं नेक्स्ट आने वाली है दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो हम अभी वर्तमान में नई जनगणना दोस्तों आई नहीं है। 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी राजस्थान की, लेकिन वर्तमान में जनगणना तो चल रही है, लेकिन उसकी अभी जो जनगणना का जो पूरा बायोडेटा है वो आया नहीं है, अभी चल रही है वर्तमान में। तो अपन जब भी अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, अभी आपके एग्जाम तक दिसंबर 2025 तक अगर वो एग्जाम होता है तो वहां तक केवल आपको 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर बनता है, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो बनता है, क्योंकि ये कुछ मूलभूत टॉपिक है जो राजस्थान का जीके का पार्ट है, उसमें से करंट का भी हो सकता है या फिर इसको हम राजस्थान जीके के पार्ट में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट पेज जो करेंगे उसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या वो 6,85,00,000 ऐसे कुछ है, 6,85,48,437 ऐसे कुछ राजस्थान की जनसंख्या एक टोटल है। ठीक है, यहाँ पे ये जनसंख्या, तो इसको 6.85 करोड़ ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, जो शहरी जनसंख्या है वो 1.70 करोड़ ऐसे कुछ है, और कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 24.9%। अब इसमें क्वेश्चन आ जाए कि शहरी जनसंख्या कुल कितने प्रतिशत है, तो वो 24.9% के लगभग शहर में निवास करती है। उसमें शहरी जनसंख्या में पुरुषों की संख्या ये है और महिलाओं की संख्या ये है, जिसमें पुरुष है वो 25.1% और महिलाएं है वो 24.7% जनसंख्या में कुल है। ठीक है, अब ग्रामीण जनसंख्या, वो ग्रामीण जनसंख्या ये लगभग 1,70,00,000 है शहरी जनसंख्या। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या वो 5.15 करोड़, ऐसे 5.15 करोड़ भी मान सकते हैं इसको ना। तो इसमें अगर कुल टोटल करेंगे 1.70 और 5.15 अगर करोड़ अपन टोटल करते हैं तो वो 6.85 के लगभग करोड़ के लगभग आता है। ठीक है, तो कुल जनसंख्या है जो ग्रामीण जनसंख्या वो 75% है दोस्तों, यहाँ पे ना 75.1%। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ग्रामीण शहरी जनसंख्या कितनी है टोटल और कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी, उसमें पर पुरुष और जो महिला उनका अनुपात है ये कभी पूछा नहीं जाता, मोस्टली ये पूछा नहीं जाता दोस्तों। यहाँ पे क्या, अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो कल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो ये अपने को याद होना चाहिए। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं राजस्थान में, सर्वाधिक जनसंख्या किस किस जिले में है, जैसे जयपुर है, उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर जिले के अंदर बसती है। उसके बाद में जोधपुर है, फिर अलवर है, फिर नागौर है, फिर उदयपुर। कई बार दोस्तों इसका क्वेश्चन का क्रम पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का क्रम बताइए, आरोही और अवरोही। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम पूछा जाता है, तो वो आरोही अवरोही क्रम अपने को घटता हुआ और बढ़ता हुआ, जैसे कि क्वेश्चन में ये दे देते हैं, जयपुर फिर फर्स्ट कर दिया, जोधपुर सेकंड है ना, फिर थर्ड कर दिया अलवर, और फिर फोर्थ कर दिया उदयपुर। ठीक है, उदयपुर कर दिया और फिफ्थ कर दिया फिर नागौर, ऐसे। तो ये गलत हो जाता है, तो यहाँ नागौर फोर्थ पे आएगा फिर उदयपुर आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का क्रम भी पूछ लिया जाता है, भाई जयपुर में ज्यादा है इससे, जोधपुर से, जोधपुर में फिर इसे अलवर से ज्यादा है, फिर उदयपुर उसमें नागौर, फिर उदयपुर, ऐसे आरोही अवरोही क्रम जो पूछा जाता है। केवल क्वेश्चन ये आरएस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली पूछे गए हैं वहां पे, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि अगर पूछ ले गलती से, अगर आपसे पूछ ली तो आपको केवल इतना बताना कि जयपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन फिर जोधपुर में रहती है, बसने वाली जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, फिर अलवर और फिर नागौर फिर उदयपुर। ये थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या है उसके 5 जिले कौन कौन से, न्यूनतम जैसलमेर में 6.69 लाख है, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में, फिर बूंदी, ये फिर है बूंदी, चौथा नंबर का है बूंदी, यहाँ पे बूंदी है दोस्तों। ठीक है, 11.10, और राजसमंद के अंदर 11.56 लाख ऐसे कुछ जनसंख्या पॉपुलेशन रहती है। तो ये ऐसे बढ़ता हुआ क्रम है, ऐसे जाएंगे तो ये घटता हुआ क्रम है। राजसमंद में ज्यादा, इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लो तो तुमको याद होना चाहिए, जैसलमेर में सबसे ज्यादा कम जनसंख्या रहती है राजस्थान के, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, जयपुर। अभी अपन ने पढ़ा था। जनसंख्या सबसे छोटा अपने यहाँ आगे जैसलमेर, ये जैसलमेर सबसे छोटा है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है वो जयपुर में पाई जाती है, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, न्यूनतम शहरी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में ही है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वो जैसलमेर में है। वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है वो तो कोटा।
कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसके हिसाब से शहरी जनसंख्या शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवास करती है। कोटा जो जिला है वहां पे कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है दोस्तों आपके एग्जाम्स में, है ना। ये सभी प्रकार से अपने को क्वेश्चन याद होने चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे इनको। नेक्स्ट जो दशकीय वृद्धि दर है 2001 से 2011 के बीच में, अब 2001 से 2011 के बीच की जो जनसंख्या उसकी दशकीय वृद्धि, ठीक है, एक दशक के अंदर इसमें दशकीय वृद्धि देखेंगे, ठीक है। एक दशक यानी 10 साल का एक दशक होता है। तो अभी जैसे जनसंख्या अब देखी जाएगी वो तो 2012 से लेकर के 21 तक की देखी जाएगी ऐसे लगभग, ठीक है। 2011 के बाद की जनसंख्या की गणना हो तो निरपेक्ष वृद्धि है वो 21.3% हुई, यानी लगभग 1,20,00,000 ऐसे लगभग इसमें वृद्धि हुई है। पुरुषों की संख्या में इतनी 61 लाख और महिलाएं वो 59 लाख के लगभग ऐसे वृद्धि हुई है, यानी कि पुरुषों में 20.8% और महिलाएं 21.8, महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा हुई है। ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जो दर है वो 19% है और शहरी जनसंख्या उसमें दशकीय वृद्धि दर है वो 29% रही है। तो ये अलग अलग टाइप से अपने लिख रखे हैं, तो आप इसको लिख के अच्छे से समझ लें। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले, अब सर्वाधिक दशकीय जो वृद्धि एक दशक के अंदर सर्वाधिक जो वृद्धि हुई किस किस जिले में हुई है, सबसे ज्यादा बाड़मेर में हुई है, फिर जैसलमेर में हुई है, ठीक है। फिर जोधपुर के अंदर, जोधपुर यहाँ तीसरे नंबर पे है और फिर है बांसवाड़ा, और फिर है जयपुर, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा बाड़मेर, जैसलमेर, फिर जोधपुर, फिर बांसवाड़ा और जयपुर के अंदर दशकीय वृद्धि दर सबसे सर्वाधिक रही है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले, ठीक है। ये जो अपने दोबारा आ गया है इसको पढ़ने पहले देख लिया, ठीक है। अब न्यूनतम जो ये अपने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि, अब सबसे कम जो दशकीय वृद्धि जिन जिलों में हुई है 5 जिलों में, वो है सबसे कम वृद्धि गंगानगर में हुई है, फिर उसके बाद झुंझुनू में, फिर पाली के अंदर, फिर बूंदी के अंदर, ये बूंदी है दोस्तों यहाँ पे ना, बूंदी, और फिर चित्तौड़गढ़। तो ये प्रतिशत भी है, यहाँ 10% की वृद्धि हुई, यहाँ 11.7 की, पाली में 11.9 और बूंदी के अंदर 15.4 और चित्तौड़गढ़ में 16.1% की दशकीय वृद्धि दर नोट की गई है। तो ये सर्वाधिक, ये केवल क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक वृद्धि दर दशकीय वृद्धि दर किस जिले में रही है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किस जिले में रही है, तो ये अपने को पता होनी चाहिए। 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला बाड़मेर अपन ने जैसे पहले पढ़ा है, न्यूनतम वाला गंगानगर है, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अगर अपन दशकीय वृद्धि तो वो जैसलमेर में है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है वो कोटा के अंदर हुई है। ऐसे ये अपन पर न्यूनतम, ये सर्वाधिक और न्यूनतम थोड़ा सा पता होना चाहिए अपने को, जो दशकीय वृद्धि दर है, ठीक है। और जो 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो अलवर के अंदर, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि डूंगरपुर के अंदर, ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया अपने को होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व है, वर्तमान में जो जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, राजस्थान में 200 की जो प्रति वर्ग किलोमीटर 200 व्यक्ति रहते हैं, और सर्वाधिक जनघनत्व जिला है वो जयपुर है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, और सबसे कम है जैसलमेर में, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये भी अपने को बताओ, ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जयपुर है, फिर भरतपुर है, फिर दौसा, फिर अलवर, फिर धौलपुर। ये अपने को पता होना चाहिए कि जयपुर के बाद में भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर, फिर धौलपुर, ये अपने को पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। और न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले कौन से, फिर जैसलमेर में सबसे कम है, फिर बीकानेर में, फिर बाड़मेर में, फिर चूरू में, फिर जोधपुर में। ये क्रम है, ये क्रम अपने को, इनकी संख्या याद नहीं रखनी है दोस्तों। यहाँ पे ये संख्या याद नहीं रखनी है आपको कभी भी, बहुत मुश्किल से, रेयरली पूछा जाता है, बहुत रेयरली, कोई चांस नहीं है। पूछा जाएगा आपको केवल ये कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले, सबसे ज्यादा जनघनत्व किस जिले में है राजस्थान में, तो केवल जयपुर, इतना सा पूछा जाएगा। ये क्रम भी आपसे मुश्किल ही पूछा जाए आपके संविदा एग्जाम के अंदर, संविदा अगर आईएएस एग्जाम पूछा जाता है उसके अंदर मुश्किल है। न्यूनतम जनघनत्व वाला केवल जिला पूछ सकते हैं आपसे, इसका क्रम नहीं पूछा जाएगा, बहुत मुश्किल, रेयरली। केवल ये जनघनत्व पूछ सकते हैं, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं, और सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर में है, सबसे कम जैसलमेर में, केवल ये पूछ सकते हैं आपसे, पर ये संख्या कभी नहीं पूछेंगे आपके एग्जाम। लिंगानुपात है वो शहरी कुल लिंगानुपात 1 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाएं हैं 928, 1000 पुरुष होंगे वहां पे महिलाएं हैं 928, अभी 2011 की जनगणना उसके अनुसार, ठीक है। अब शहरी लिंगानुपात है वो 914 का, ग्रामीण लिंगानुपात 933 का है। तो अगर ये पूछ ले शहरी लिंगानुपात क्या है तो 914 याद रखना, और ग्रामीण 933। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला डूंगरपुर है, 994 महिलाएं हैं प्रति पुरुष के बाद। सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर के अंदर 846 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले डूंगरपुर, फिर राजसमंद, फिर पाली, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा, और न्यूनतम लिंगानुपात वाले धौलपुर है, फिर जैसलमेर, फिर करौली, फिर रतपुर, फिर गंगानगर। ये ऐसे
याद, ये सर्वाधिक और न्यूनतम याद रखना है दोस्तों ना, हम हर बार फोकस करें सर्वाधिक और न्यूनतम केवल, ठीक है। सर्वाधिक यहाँ डूंगरपुर और सबसे कम धौलपुर के अंदर, ये थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये सर्वाधिक न्यूनतम अपने को याद रखना है। इसके आगे क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है ग्रामीण क्षेत्र में वो पाली है। ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पे अगर देखा जाए, अब यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र का अगर पूछ लिया जाए गलती से, तो ये ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो पाली के अंदर 1003 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो ग्रामीण क्षेत्र में वो है धौलपुर, ठीक है। ये धौलपुर वैसे भी सबसे कम लिंगानुपात वाला है। सर्वाधिक लिंगानु, अब ये यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अंदर पूछे पाली सबसे आगे आ रहा है। वैसे अगर देखें तो वहां अपन ने देखा था 20 से जस्ट पहले, अगर वैसे देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर आ रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का पूछ ले तो फिर वहां पाली आ जाता है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में टोंक है, ठीक, शहरी क्षेत्र में टोंक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में जैसलमेर है, ऐसे 700 है ना, 805 महिला, ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में ये लगभग, ये जनसंख्या 15.5% कुल जनसंख्या, और शहरी जनसंख्या वो इतनी है 13.1%, पुरुषों की जनसंख्या ये है। तो ये 0 से अगर 6 आयु वर्ग का, ये 0 से 6 आयु वर्ग की जो अगर जनसंख्या का अगर पूछे थे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, और एक बार केवल आप सरसरी नजर से देख ले तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत मुश्किल से पूछा जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अदर एग्जाम्स में काम आते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या की पॉपुलेशन ये है, महिलाओं की ये है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जो जनसंख्या वो जयपुर है, और 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वो जैसलमेर है। 0 से 6 में लिंगानुपात देखें तो शहरी लिंगानुपात में ये है, ग्रामीण लिंगानुपात ये है लगभग, ठीक है। शहरी लिंगानुपात तो, कुल लिंगानुपात तो इतना है 888, ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग में, और शहरी लिंगानुपात ये 874 और ग्रामीण लिंगानुपात 892 है, ठीक है। और 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर देखें तो बांसवाड़ा है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला झुंझुनू है। जो जितना एजुकेटेड उतना ही कम है यहाँ पे, सबसे एजुकेटेड जो जिला है वो ये झुंझुनू है, लेकिन यहाँ पे जो लिंगानुपात है वो कम पाया जाता है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं, वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। तो ये अपने को सरसरी नजर से ये चीजें याद होनी चाहिए। 0 से 6 आयु वर्ग का बहुत कम मुश्किल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से, फिर भी अगर पूछा जाए तो आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। अब 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात अपने झुंझुनू पढ़ाई था, सीकर है, फिर करौली थी। ये देखो दोनों क्षेत्र सबसे एजुकेटेड क्षेत्र में आते हैं, राजस्थान के एजुकेटेड क्षेत्रों में आते हैं, लेकिन यहाँ लिंगानुपात देखा जाए तो यहाँ कम मिल रहा है, ठीक है। फिर करौली, गंगानगर और धौलपुर, ठीक है, ये जिले आते हैं। इसके बाद अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या अगर देखें तो वहां अनुसूचित जो जाति है एससी वर्ग है, एससी वर्ग की कुल पॉपुलेशन अपने राजस्थान में लगभग 17.8% है। अनुसूचित जनजाति जो एसटी वर्ग है वो लगभग 13.5% है। और ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में ये जनसंख्या पॉपुलेशन, और शहरी क्षेत्र में ये है। वह जिला जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है वो जयपुर जिला है। अनुसूचित जाति है ना, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे कम निवास करती है वो डूंगरपुर है। और अनुसूचित जाति की जनसंख्या 10 की वृद्धि तक सर्वाधिक बाड़मेर में रही है, और अनुसूचित जाति की जनसंख्या 10 की वृद्धि तक न्यूनतम रही है वो डूंगरपुर में रही है, ठीक है। ये अपने को थोड़ा सा देखना, ये मुश्किल ही पूछा जाएगा आपके लिए, फिर भी अपने को याद होना चाहिए। ये साक्षरता वाला इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है उदयपुर में। अनुसूचित जो जनजाति एसटी वर्ग है, जैसे भील और मेणा, मुख्य रूप से एसटी में भील, मेणा ये आते हैं, ठीक है। ये उदयपुर में सबसे ज्यादा निवास करते हैं। वह जिला जहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम निवास करती है वो बीकानेर है। वह जिला जहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 2000 से 2000 में सर्वाधिक रही वो नागौर है, ठीक है। नागौर में इतनी 60.4%, और साक्षरता है वो 66.1%। शहरी ये है। अब साक्षरता का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे कुल साक्षरता राजस्थान की 66.1% है, उसमें शहरी साक्षरता वो 79.7% है, और ग्रामीण जो है वो 61.74% है। पुरुष साक्षरता 79.2% है, शहरी में इतने, ग्रामीण में इतने आ जाते हैं। महिला जो साक्षरता वो 52.1%। केवल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में महिला साक्षरता रेट क्या है ना, शहरी अलग है और ग्रामीण। तो शहरी ग्रामीण का याद नहीं रखकर केवल ये याद रखना है पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता रेट 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, ठीक है। अब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है, सर्वाधिक जो साक्षरता है ना, और जो न्यूनतम साक्षरता है वो सर्वाधिक यहाँ पे कोटा, और न्यूनतम वाला है वो जालोर। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले जैसे कि कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर, देखो ये साक्षरता में 11, ठीक है।
न्यूनतम साक्षरता में जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता सबसे ज्यादा है वो झुंझुनू जिले के अंदर है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वो सिरोही के अंदर है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला उदयपुर है। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला नागौर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला झुंझुनू है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता भी इसी में है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी झुंझुनू में है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट, सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले हैं वो झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर और भरतपुर, ये 5 जिले आते हैं। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर और भरतपुर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं वो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा? झुंझुनू। सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला झुंझुनू है। ठीक है, अपन इससे पहले भी डिस्कशन किया। तो न्यूनतम ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला सिरोही और शहरी पुरुष साक्षरता वाला सबसे ज्यादा उदयपुर और न्यूनतम शहरी पुरुष साक्षरता वाला धौलपुर। काफी चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन भले ही एक बनेगा लेकिन पढ़ना खूब पड़ रहा है अपने को, पर अगर ये याद रहा थोड़ा बहुत भी तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, यहाँ पे आएगा कम। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। नॉर्मल है 1 से 2 क्वेश्चन भी बन जाए गलती से, लेकिन एक क्वेश्चन तो इनमें से पूछा जाता है जनगणना में से, किसी भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा? कोटा। ठीक है, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जालौर। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा, फिर जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर, फिर सीकर के अंदर। ये 5 जिले हैं, है ना। जैसे थोड़ा सा क्रम से याद रखना है इसको ना। इसके बाद में जो जिला है वो है न्यूनतम जो ग्रामीण जिस पुरुष साक्षरता है वो है जिला सिरोही। सर्वाधिक शहरी पुरुष साक्षरता है वो है जिला वो उदयपुर और न्यूनतम शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो धौलपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला है कोटा, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है जालौर। ठीक है, ये क्वेश्चंस के बाद पूछे जाते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कौन से? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर और सीकर। ठीक है, ये महिला, इसका भी थोड़ा सा क्रम अपने को याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो साक्षरता से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ जनगणना से आधारित क्वेश्चन से अपने को पूरे कर लिए हैं। इससे आगे अपन जब करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो वन क्षेत्र का करेंगे। राजस्थान में वन क्षेत्र क्या है, वन में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप मैं सरसरी नजर से इसमें पूछना चाहूँ तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, फिर भी अपने थोड़ा सा सरसरी नजर से देखेंगे, जरूर करेंगे क्योंकि करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो अपने ये रहता है मन में कि यार अपन ने कुछ छोड़ दिया राजस्थान जीके में। तो मोस्ट प्रोबेबली अपन ने दोस्तों अभी तक जो राजस्थान जीके का पार्ट है उसमें से मैंने आपको बताया, उसमें से 60% अपन कवर कर चुके हैं। भले ही आपको लग रहा है कुछ भी, 60% अपन ने जो चीजें पढ़ी है उससे रिलेटेड थोड़ा सा आप भी खुद भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको खुद को भी देखना चाहिए कि क्या क्या और चीजें हो सकती है। तो अपन इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है वो कवर करते हैं यहाँ पे, केवल इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वही कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम यहीं अपनी क्लास फिनिश करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 17 से 18 मिनट की ये क्लास है। और आप जब भी करें तो इनको रोक रोक के अपन लिख सकते हैं इनके बारे में। अगर लिखना नहीं चाहें तो अपन कोई गाइड को फॉलो करें। तो अपन बस केवल इंपॉर्टेंट बताना, ये है अपना उद्देश्य कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये अपनी क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। धन्यवाद दोस्तों, मैं यहीं अपनी क्लास फिनिश करूँगा।